A very good morning. Welcome to my channel. I am Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. So now today's topic is leader member exchange theory. This is also a very important theory from the exam point of view, and that is coming from the unit 9 and section B. राइट सो बिफोर मूविंग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल जाए. नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थ्योरी. इसको समझने के लिए हमें पिक्चर्स जो यहाँ पे मैंने ली हैं उनको ज़रूर देखिएगा गौर से कि जो फॉलोअर्स हैं और लीडर्स हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप की बात की गई है कि जब कुछ पार्ट ऑफ द फॉलोअर्स का लीडर प्ले करता है, लीडर का कुछ पार्ट जो है वो फॉलोअर करता है तो उसे डायडाक्टिक रिलेशनशिप कहते हैं. राइट, इट डील्स विद हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस द मेंबर बिहेवियर, कि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, हाउ इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों को किस तरीके से. अगर हाई क्वालिटी का LMX रिलेशनशिप है, दैट मीन्स लीडर का और उसके मेंबर्स का अगर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप है तो उसे हाई सेटिस्फैक्शन मिलती है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सिटीजनशिप बिहेवियर क्रिएट होता है एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क रहता है. तो ये पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलते हैं इफ़ द हाई क्वालिटी ऑफ LMX रिलेशनशिप हैज़ स्टैब्लिश्ड. नाउ जो लीडर और उसके मेंबर की एक्सचेंज थ्योरी है फर्स्ट अपीयर हुई थी 1970 में. इट एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स. इट वॉज इनिशियली नोन एज द वर्टिकल-डियार्ड लिंकेज थ्योरी. इसको पहले किस लिए बोलता था वर्टिकल-डियार्ड linkage theory because it is focused on the relationship that develops between managers and the members of their team. So according to this theory, leaders do not treat everyone in the same way but share close relationship with some, यानी कि जो इन ग्रुप में है, and some those are left out, those are out group. अब इनके बारे में भी बात करेंगे. उन सब के लिए लीडर्स एक जैसा ट्रीट करता है. Leader tends to share activities, decisions with in-group members. जो in-group उसके members होते हैं उन सब के साथ वो activities, decisions को share करता है. On the other hand, out-group को वो exclude करके रखता है. in-group और out-group क्या चीज़ है ये आगे हम पढ़ेंगे. थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो हाई क्वालिटी रिलेशनशिप है वो लीड करता है गुड रिजल्ट्स की तरफ, एंड एज अ क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट होता है. अगर हाई क्वालिटी है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, trust, support, relationship between leader and followers. It views the leadership as a process and it focus on the vertical-diard relationship. Vertical मतलब कि जैसे कि एक लीडर है और उसके नीचे जो उसका सबॉर्डिनेट है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसका जो फॉलोअर है, उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको वर्टिकल नाम से भी जाना जाता है, वर्टिकल-डियार्ड रिलेशनशिप. राइट, टीम मेंबर्स टिपिकली गो थ्रू विद द 3 phases. 3 phases हैं रोल टेकिंग यानी कि रोल को एक्सेप्ट करना, रोल मेकिंग एंड रूटीनाइजेशन. ड्यूरिंग द रोल मेकिंग फेज ग्रुप मेंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द, यानी कि इन ग्रुप या आउट ग्रुप. ये कब होता है, रोल मेकिंग पार्ट में. इन ग्रुप क्या होते हैं, दोज मेंबर हु रिसीव मोर अटेंशन, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, जो कि जो है इन ग्रुप होते हैं यानी कि ग्रुप के अंदर होते हैं. कुछ लोग जो ग्रुप के बाहर रहकर काम करते हैं, दे लिटिल टाइम टू फेस एंड देयर आई हैव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस. राइट, सो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस थ्योरी क्या करती है, इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप जो दैट डेवलप्स बिटवीन द मैनेजर्स एंड द मेंबर ऑफ देयर टीम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वियाद, उसको वियाद भी बोला जाता है. क्वालिटी जो है रिफ्लेक्ट करती है बाय द डिग्री ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, कि कितना ट्रस्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप को, कितनी गुड क्वालिटी है. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं. रोल टेकिंग, व्हेन अ न्यू मेंबर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर असेस करता है उसके टैलेंट को, उसकी एबिलिटी को, एंड ऑफर्स देम अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटीज़. तो लीडर उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको जज करता है, देखता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको रोल देता है.
Role making, now informal and unstructured negotiation on work related factors takes place between the leaders and members. So the member who is similar to the leader is more likely to succeed. यानी कि जो रोल उसको दिया गया है उसने कितने अच्छे से उसको निभाया है. A betrayal by a member, धोखा देना at this stage may result in him related to the out group. अगर उसने काम में रह के धोखा दिया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, आउट ग्रुप कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा. और जो वो ग्रुप से बाहर निकल जाता है दे विल गेट वेरी लेस अटेंशन, वेस्ट कन्वीनियंट, तो उनके लिए काफ़ी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी नेगोशिएट हो जाती हैं. LMX 7 स्केल असेस करता है डिग्री टू विच लीडर एंड फॉलोअर्स हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद ईच अदर and feel a deepening sense of mutual trust and have a sense of strong obligation to one another. These dimensions determine the extent. ये जो dimensions दी गई हैं ये बताती है कि followers will be a part of leaders in group या out group, कि जो भी activities एक सब ग्रुप कर रहा है वो ये बताता है कि वो इन ग्रुप में है या आउट ग्रुप में है. इन ग्रुप फॉलोअर्स टेंड टू फंक्शन एज अ असिस्टेंट और एडवाइजर्स की तरह काम करते हैं. जो इन ग्रुप में होते हैं they will get a more attention and have a higher quality of personalized exchange with the leader. काफ़ी अच्छे से वो लीडर के साथ बात कर सकता है, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है than the out group. So these exchange typically involve the leader's emphasis on the assignments to interesting tasks and delegation of important responsibilities. So जो information sharing है या participation है in the leader's decision as well as special benefits such as personal support या सपोर्ट करना फेवरेबल वर्क शेड्यूल्स में आता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डीआर रिलेशनशिप होता है कि जो लीडर होता है और ये उसका फॉलोअर होता है, तो जो दोनों मिलके काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डियाडिक रिलेशनशिप. तो इसके एंटीसीडेंट यानी कि इसके इनपुट क्या होते हैं, यू शुड गिव सिमिलैरिटी बोथ ऑफ देम. डियाड एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, डेलीगेशंस, परफॉर्मेंस की, इंटरेक्शंस कितनी अच्छी है, मेंबर्स की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस एंड ट्रस्ट डेवलपमेंट. तो ये सब क्वालिटीज़ के बाद कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जॉब एटीट्यूड, बिहेवियर अच्छा होता है एंड करियर सक्सेस मिलती है. Now they have divided into a 4 जो आप कह सकते हो स्टेजेस दी हुई हैं यहाँ पे. एक है वर्टिकल डियाड लिंकेज स्टेज है, लीडर मेंबर एक्सचेंज है, लीडर मेकिंग है और टीम मेकिंग है. राइट, जैसे इस पिक्चर में है देयर आर 3. फर्स्ट आता है रोल टेकिंग, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें हमने कहा लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड सिंगल टास्क जो है सिंपल टू सिंपल टास्क परफॉर्म करके चीज़ों को समझना. रोल मेकिंग है नीड टू अर्न ट्रस्ट, यानी कि काम करके टाइमली वर्क करके आप अपने लीडर का जो ट्रस्ट है उसको अर्न कर लीजिए और मेंबर्स कैटेगराइज्ड. नाउ लास्ट इज द रूटीनाइजेशन, कि इन ग्रुप हो या आउट ग्रुप हो. अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो लीडर आपको आउट ग्रुप कर सकता है, और जो आउट ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अटेंशन कम मिलती है. यस, लीडर मेंबर्स जो हैं यहाँ पर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में बात होती है वर्टिकल डियाड लिंकेज की, जहाँ पर वैलिडेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद इन अ वर्क यूनिट, यानी कि लेवल ऑफ एनालिसिस. ये कौन सा है, लेवल ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे वर्कलोड जो भी वर्क है उनको क्या करते हैं, वर्क यूनिट्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है कितना वैलिड वो काम है. सेकेंड स्टेज पे आके लीडर मेंबर एक्सचेंज यानी वैलिडेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, की कितना वो आउटकम आएगा. उसके बाद रोल मेकिंग यानी कि थ्योरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डियाडिक रिलेशनशिप डेवलपमेंट, राइट, एंड टीम मेकिंग यानी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना. नाउ इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एलिमेंट्स थ्योरी की जो रोबस्ट एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है, इट कॉन्सेंट्रेट्स एंड टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट के बारे में बात करता है. एंड देन एलिमेंट्स थ्योरी इज द एक्सेप्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, अनलाइक अदर थ्योरीज की तरह वो नहीं है. इट कॉन्सेंट्रेट करता है, टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन leader and its subordinates, so it tells you about the relationship. So this is a very different theory from the others. It focus on the attention on a significance of communication and leadership. तो वो कितने अच्छे से एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है, किस मीडियम के थ्रू वो उसके साथ जो है कम्युनिकेशन कर पा रहा है, लिटिल बेनिफिशियल एक्सचेंज कर पा रहे हैं. व्हेन द कम्युनिकेशन इज कंपेनियड बाय द फीचर्स सच एज म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट के साथ होते हैं, तो वो इफेक्टिव लीडरशिप
देखने को मिलती है। एंड LMX थ्योरी इज़ अ वेरी मच वैलिड एंड प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच में वो प्रैक्टिकल भी है। नाउ एप्लीकेशन, अब इस थ्योरी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, हर एक लेवल्स पे है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट डायरेक्ट्स द मैनेजर्स टू एक्सेस देयर लीडरशिप फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, तो वो मैनेजर्स की हेल्प करता है कि विच स्टाइल दे शुड यूज़। sensitizes the managers to how in-group and out-group develop करता है and can be used to explain how individuals create a leadership network throughout the organization। वो किस तरीके से एक जो है explanation करता है। It can be applied in different types of organization में आप इसको apply कर सकते हैं, चाहे वो volunteer हो, जहाँ पे जो है practical हो, business हो, education हो या government settings हो, तो इन सब में हम इस method का use कर सकते हैं because it is practical in approach and it is unlike other theories. It only talks about the relationship, it focus on the communication in leadership. It tells you about कि communication should be flawless, but disadvantage भी होता है कि it does not explain the high quality of exchange to be created। तो वो ये नहीं कहता है कि high quality रखो, वो कहता है एक ऐसा smoothly flow of communication होना चाहिए। It is not justified or fair that some get attention of the leader and some don't, कि justified नहीं होता है कि आपके पास जैसे कुछ ना कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो उसके फेवरेटिज्म में आएंगे, फेवरेट होंगे, और कुछ होंगे जो उसके आउट ऑफ रीच जाएंगे। Now, what are the criticism they have to face? LMX theory falls to explain the particular low हाउ क्वालिटी जो है एक्सचेंज आर क्रिएटेड, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म की तरह ही लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी का नहीं लिया जाता या नहीं ले पाता। LMX थ्योरी इज ऑब्जेक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस एज फॉलोअर्स रिसीव स्पेशल अटेंशन एट वर्कप्लेस एंड अदर फॉलोअर्स डोंट, कि इसमें आपको एक गुड रिलेशनशिप और इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात कर रही हुई है इन ए सेम प्रोफेशन, राइट। कुछ आप फेवरेटिज्म में आ जाते हैं और उन्हीं के साथ जो है काफ़ी अपने बिजनेस को लेकर चलना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, कुछ लोग जो कि फॉलोअर्स नहीं हैं और कुछ जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैंने लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल। सो ये सजेस्ट करता है कि लीडर और फॉलोअर्स डेवलप करें यूनिक रिलेशनशिप दैट वुड बी बेस्ड ऑन सोशल एक्सचेंज एंड द क्वालिटी ऑफ दीज एक्सचेंज क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंस करेगी मैक्सिमम आउटकम्स को, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड इन LMX व्हेन लीडर एंड फॉलोअर्स आर लिंक्ड इन देयर इंटरैक्शंस। क्या कहेंगे उस जो है लिंक को जब लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में क्रिएट होता है। सो LMX फोकस करता है इंटरैक्शंस पे, किसके, लीडर और उसके जो है इंडिविजुअल फॉलोअर्स के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं उसको फोकस करता है। लीडर्स रिलेशनशिप टू द फॉलोअर यूनिट एज अ होल इज व्यूड एज अ सीरीज ऑफ दीज इंडिविजुअल रिलेशनशिप। सो दीज रिलेशनशिप आर रेफर्ड एज अ वर्टिकल डियार्ड्स। वर्टिकल मतलब सीधा होता है, जो लीडर का उसके अपने फॉलोअर के साथ रिलेशनशिप होता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डियार्ड्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज LMX जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल है या ट्रांजैक्शनल थ्योरी है ऑफ लीडरशिप। सो LMX इज कंसेप्चुअली डिस्क्राइब्ड एज अ एक्सचेंज प्रोसेस है कम्युनिकेशन का एंड दैट अपीयर्स टू बी अ ट्रांजैक्शनल। तो ये कौन सी थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी है। नाउ मूविंग ऑन, विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड्स टू द थ्योरी। इस लीडर मेंबर जो एक्सचेंज थ्योरी हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्या सच है, क्या ट्रूथ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड टीम प्लेयर्स मस्ट बी गुड। मैनेजर्स विल सेपरेट द एम्प्लॉयज़ इनटू ग्रुप में, इन ग्रुप और आउट ग्रुप में मैनेजर उसको डिवाइड कर देता है। What is the principle of LMX? प्रिंसिपल क्या है कि लीडर्स डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डेवलप्ड होती है कि कितने अच्छे से आप अपने जो है लीडर के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल क्रिएट करते हैं। नाउ द लास्ट इज कि हाउ LMX थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्योरीज के साथ, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, इट टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। रॉबस्ट एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है दैट फोकस ऑन द अटेंशन पे, जो कि कम्युनिकेशन में कितना अटेंटिव लोग सुन रहे हैं, कितना अटेंटिवली वो उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। सो आई होप आपको ये थ्योरी कंप्लीट
जो है समझ में आ गई होगी। इफ स्टिल यू फील देयर इज़ अ प्रॉब्लम या स्टिल यू फील कि कोई पॉइंट रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले क्या करेंगे आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।